वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे विंड एनर्जी के किंग सुजलॉन की। सुजलॉन एनर्जी की हवा फिर से चल पड़ी है क्योंकि आनंद राठी के हिसाब से इस शेयर में 44% तक का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। अब जब मैं आनंद राठी कह रहा हूं तो इसका मतलब आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड की बात हो रही है। ये एक ऑल इंडिया फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म है। अब आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म ने इसके पीछे का रीजन भी दिया है। रीजन ये है कि रिकॉर्ड 6.2 गीगावाट का ऑर्डर बुक है और FY26 में 60% ग्रोथ का गाइडेंस भी है। साथ ही साथ कंपनी के Q2 रिजल्ट्स की तरफ अगर आप ध्यान दो तो रेवेन्यू 85%, EBITDA 145% और प्रॉफिट 166% जंप हो गया। और ये जो जंप है रिजल्ट्स में, ये सभी एनालिस्ट के एस्टिमेशंस को बीट करके सुजलॉन एनर्जी ने ये रिजल्ट्स दिए हैं, क्योंकि सभी एनालिस्ट बहुत कम फिगर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इस बार तो कमाल कर दिया है सुजलॉन एनर्जी ने। तो अब ब्रोकरेजेस फर्म ने बाई की रेटिंग मेंटेन करते हुए 82 रुपीज का टारगेट सेट किया है, यानी कि सुजलॉन अब हर एक इन्वेस्टर के रडार पे है। पर क्या सुजलॉन की ये हवा और तेज चलेगी? अगली बिजनेस न्यूज है भारती एयरटेल की। सिंगटेल, जो कि सिंगापुर की एक टेलीकॉम जाइंट है, उसने 10,300 करोड़ रुपीज में एयरटेल का 0.8% स्टेक बेच दिया है। लगभग इस डील में 51 मिलियन शेयर्स बेचे गए हैं और किस प्राइस पे? 2030 रुपीज पर शेयर के हिसाब से शेयर्स बेचे गए हैं। और ये डील उनके $9 बिलियन, और ये जो डॉलर है ये सिंगापुर डॉलर की बात हो रही है, यानी कि 9 बिलियन SGD। और ये उनके एसेट रिसाइकलिंग प्लान का ही पार्ट है, जिससे सिंगटेल क्या करेगी, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए इन्वेस्टमेंट्स करेगी। और जैसे ही सिंगटेल ने ये शेयर्स बेचे, उसके बाद उनका जो हिस्सा अब एयरटेल के अंदर रह गया है वो सिर्फ 27.5% रह गया है। और 2022 में सिंगटेल के पास 31.4% का स्टेक था, जो कि अब बेचने के बाद सिर्फ 27.5% का रह गया है। और जाहिर सी बात है, अगर 51 मिलियन शेयर्स एक साथ बेचे जाएंगे तो शेयर में गिरावट लाजमी है। तो उसी वजह से आज एयरटेल के शेयर्स 4.5% नीचे गिर गए, जबकि सिंगटेल के शेयर्स 3% ऊपर चले गए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्विकली प्रॉफिट भी बुक किया। अगली बिजनेस न्यूज है एथर एनर्जी की। एथर एनर्जी के अंदर से टाइगर ग्लोबल ने एक बड़ा एग्जिट लिया है। टाइगर ग्लोबल आपको नहीं पता तो बता दूं, टाइगर ग्लोबल एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि अब एथर एनर्जी से एग्जिट ले चुकी है। अब किस परसेंटेज पे ये एग्जिट हुआ है? बेसिकली टाइगर ग्लोबल के पास 5.09% का स्टेक था, वो पूरा का पूरा स्टेक टाइगर ग्लोबल ने सेल कर दिया है और लगभग 1.93 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं। किस प्राइस पे? 620 से लेकर के 624 रुपीज पर शेयर के बीच में शेयर्स की प्राइस लगी है। और इस डील की जो टोटल वैल्यू है वो 1204 करोड़ रुपीज बताई जा रही है। अब अगर आप अंदाजा लगाना चाहो टाइगर ग्लोबल का या फिर IPO के वैल्यूएशन का और इस वक्त जो वैल्यूएशन है, तो आपको काफी चौंका देने वाले फिगर्स आपके सामने आएंगे। क्योंकि अप्रैल का जब IPO आया था, अप्रैल के महीने में एथर एनर्जी का, तो वो 12,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आया था। और अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 24,800 करोड़ रुपीस के आसपास है। और ये जो टाइगर ग्लोबल है जिसने एग्जिट लिया है, वो अप्रैल के IPO के कुछ महीनों के बाद ही ये एग्जिट ले लिया है टाइगर ग्लोबल ने। और इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें बड़े बड़े ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जैसे कि जो एथर एनर्जी उसमें हीरो मोटोकॉर्प ने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, GIC ने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखो तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है एथर एनर्जी के लिए, क्योंकि Q1 का रेवेन्यू 79% बढ़ा तो है, पर 178 करोड़ रुपीस का लॉस भी हुआ है एथर एनर्जी को। बाकी अगर आप प्रोडक्ट वाइज कंपेयर करना चाहो एथर एनर्जी का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ये सब आपको थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी अभी एक इनिशियल स्टेज पे ही है, तो एथर एनर्जी की जो स्कूटीज है, बाइक्स है, वो बेस्ट मानी जाती है मार्केट के अंदर। मतलब ओला से भी अच्छी, TVS से भी अच्छी और बजाज के EV से भी अच्छी स्कूटी मानी जाती है एथर एनर्जी। बाकी आप अपना सजेशन बताओ, आपको क्या लगता है? अगर आपने यूज की हुई ये तीनों बाइक्स, तो फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आपको बेस्ट स्कूटी EVs में किस कंपनी की लगती है? अगली बिजनेस न्यूज है हिंडाल्को की। हिंडाल्को का Q2 रिजल्ट आया और हिंडाल्को ने तो कमाल कर दिया है। मतलब नंबर्स बहुत ही सॉलिड लाया है हिंडाल्को ने, क्योंकि प्रॉफिट 21% बढ़कर 4,741 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। और ये जो इतने अच्छे नंबर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसके पीछे दो रीजन है।
पहला तो ग्रोथ इन द स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस, जो कि इंडिया ऑपरेशंस की बात हो रही है, और दूसरा हिंडाल्को की यूएस सब्सिडरी नोवेलिस के सॉलिड परफॉर्मेंस। इन दो रीजंस की वजह से इतने अच्छे नंबर्स आए, क्योंकि जो नोवेलिस है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आप इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एल्युमिनियम बिजनेस 45% इबिडा मार्जिन के साथ इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मेंस बना रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंडाल्को अब ओडिशा के अंदर 10,225 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्लान कर रही है, और इसकी कैपेसिटी 370 केटी से बढ़कर 563 केटी होगी बाई FY 2029। केटी यानी कि किलो टन्स, मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करके बताऊं तो 3,70,000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाकर 5,63,000 मेट्रिक टन्स करने का प्लान है हिंडाल्को का। अगली बिजनेस न्यूज है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के H1 FY 26 के रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आए हैं, क्योंकि ऐसा रिजल्ट बहुत ही कम कंपनीज लाती हैं। क्योंकि अगर आप इनका प्रॉफिट देखो तो वो डबल से भी ज्यादा बढ़कर 58 करोड़ रुपीस हो गया। तो प्रॉफिट डबल होना, और अगर आप टोटल इनकम की बात करो तो वो भी 101% जंप करके 536 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 266 करोड़ रुपीस था। और अर्निंग पर शेयर की बात करो तो वो 5.5 रुपीस से बढ़कर 11.66 रुपीस हो गया। और साथ ही साथ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी सिर्फ 0.09 टाइम्स पर आ गया है। मतलब कि कंपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ ग्रो कर रही है। ऊपर से इस कंपनी ने 5% का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, यानी कि आपको हर एक शेयर के बदले 0.25 रुपीस का डिविडेंड मिलेगा। अगली बिजनेस न्यूज है जियो की, और जियो ने तो IPO से पहले ही धमाका कर दिया है, क्योंकि जो बैंकर्स हैं उन्होंने जियो की वैल्यूएशन लगाई है $170 बिलियन तक। तो आप समझ रहे हो जियो प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप एयरटेल के हिसाब से देखो तो ये एयरटेल के मार्केट कैप से भी ज्यादा बड़ा बन सकता है। और ये जो IPO है वो रिलायंस का जो 2006 में IPO आया था उसके बाद ये सबसे बड़ा मेजर लिस्टिंग बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वैल्यूएशन टॉप एंड पे गया तो कंपनी सिर्फ 2.5% स्टेक बेच करके $4.3 मिलियन रेस करेगी। अगर मैं आपको जियो के यूजर्स का बात करूं तो शायद आप एयरटेल के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी इसमें बोला था कि मार्केट कैप बड़ा हो सकता है एयरटेल के कंपैरिजन में भी। तो जियो के पास जो यूजर्स हैं वो 506 मिलियन यूजर्स हैं, और जियो 5G के एक्सपेंशन में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पे अगर आप एयरटेल का डेटा देखो तो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 352 मिलियन यूजर्स ही हैं भारतीय एयरटेल के। लेकिन हाँ, अफ्रीका का डेटा देखो तो अफ्रीका के अंदर 152.7 मिलियन यूजर्स हैं भारतीय एयरटेल के। और जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च और करी, मतलब डीप डाउन जाने की कोशिश करी, तो मुझे ये भी पता चला कि अफ्रीका के अंदर जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं उसमें से टॉप 3 के अंदर भारतीय एयरटेल आता है। और जो टॉप 3 प्लेयर्स अगर आप देखो तो उसमें भी भारतीय एयरटेल सेकंड पोजीशन पे है। तो जो अफ्रीका का मार्केट है वहां पे भारतीय एयरटेल ने अपने पैर काफी अच्छे से फैलाए हुए हैं। हालांकि जियो भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है अफ्रीका के अंदर, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कुछ पार्टनरशिप्स के तरीके से, कुछ अलग अलग तरीके से, बट वो थोड़ा सा अभी सिर्फ सरफेस लेवल पे है। लेकिन हाँ, अगर आप भारतीय एयरटेल का इंडिया का डेटा देख लो और जो अफ्रीका का डेटा है अगर वो भी दोनों ऐड कर दो, फिर भी 400 के आसपास ही यूजर्स आएंगे। मतलब कि एग्जैक्टली अगर देखें तो 352 प्लस 152, तो ये हो जाता है नंबर आपका 404.7 मिलियन यूजर्स का। तो इस वजह से भी अभी भी भारतीय एयरटेल जियो से पीछे ही है एज पर यूजर्स के हिसाब से देखो तो, क्योंकि जियो के पास 506 मिलियन यूजर्स हैं। आई होप जो मैंने ये डिटेल में रिसर्च करी हुई थी आपके लिए वो आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाइप भी इस वीडियो को दे दीजिए। और अगर आप ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट करें। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा पावर की। टाटा पावर ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी में एक कदम और आगे चला गया है, क्योंकि कंपनी ने भूटान के 600 मेगावाट खोरलुच्चू हाइड्रो प्रोजेक्ट में 60 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए हैं। और जब मैं कह रहा हूं और इन्वेस्ट किए, मतलब कि ये उनका सेकेंड ट्रेंच का इन्वेस्टमेंट था।
बेसिकली ये जो डील थी वो टोटल 830 करोड़ रुपीस की डील थी और ये जो 60 करोड़ रुपीस है ये उस डील का सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जिससे टाटा पावर 40% स्टेक अक्वायर कर लेगी कोल्लुचू हाइड्रो प्रोजेक्ट का। ये डिटेल न्यूज का ही एक पार्ट है, पहले भी हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूज कवर किया था। बेसिकली क्या है कि इसमें कोई इंडियन अथॉरिटीज के सिग्नेचर या फिर अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना तो कोई रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो भूटान का है और इस एक्विजिशन के बाद भूटान का ये प्रोजेक्ट अब टाटा पावर का एसोसिएट बन गया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।